तो दोस्तों देखिए, जैसे कि आप लोग से बोले थे ना कि मात्र 4 दिन में आपका पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों आपका खत्म हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा। अगर आप जैसे कि फिजिक्स में भी आपका 16 गो चैप्टर है, केमिस्ट्री में भी आपका 16 गो चैप्टर है, ये 16 चैप्टर में से अगर आप अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। बस 4 दिन में आपका पूरा ये 16 चैप्टर बहुत ही बेहतरीन तरीका से खत्म कर देंगे तो कर देंगे। देखिए, पहले आपको 4 गो, 1 से लेके 4 गो चैप्टर मात्र एक ही वीडियो में और बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको समाप्त कर दिए हैं। फिर आपको मात्र एक ही ये वीडियो में 1 से लेके जैसे कि 4 तक हो गया था, फिर इसमें 4 से लेके 8 तक यानी 8 गो चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। जैसे कि पार्ट 1 आपका बुक है ना, पार्ट 1 और पार्ट 2 आपका 2 गो बुक है, ठीक है। तो पार्ट 1 आप इस वीडियो में आपका बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी तक क्या बोले हैं कि अभी तक आप कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप थोड़ा मोड़ा भी पढ़ाई किए हैं ना तो आपके लिए और बेहतरीन है, ठीक है। तो देखिए, इसमें आपको 8 को चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए, सीधा हम आपको क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। देखिए, ये सभी क्वेश्चन जैसे कि एक चैप्टर से देखिए, पहले आपको थोड़ा मोड़ा को समय लेंगे। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि पहिलका चैप्टर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ठीक है, यानी स्थिर वैद्युत की है, ठीक है। तो देखिए, पहिलका चैप्टर हो गया जैसे कि चैप्टर वाइज। अभी तक आप कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं ना तो आपको अभी चैप्टर वाइज पढ़ना कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उसे कोई दिक्कत नहीं है। आप एक चैप्टर उठाइए पहिलका चैप्टर से, जो हम आपको अभी करा रहे हैं, ठीक है। एक चैप्टर से देखिए, जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा है। देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में कहां से क्वेश्चन पूछता है, जो आपका एनसीईआरटी बुक है ना उसी से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। और जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट जो लाइन रहता है ना वही सब लाइन उठा कर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। देखिए, अभी तक आप कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं तो वह सभी एक चैप्टर से जैसे कि 5 या 7 को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी इंपॉर्टेंट जो लाइन है, ठीक है, वो सभी लाइन को आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। यानी वो सभी लाइन का मतलब हुआ कि ये सभी का परिभाषा, जैसे कि ये लाइन है, ठीक है, ये सभी लाइन है, ठीक है। यानी इसको परिभाषा में उठाकर पूछ देता है कि चुंबकन तीव्रता क्या है, ठीक है। ये परिभाषा में उठाकर पूछ देता है, ठीक है। यानी लाइन का मतलब ये हुआ, ठीक है। देखिए, लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना वही सब आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। अभी आपको बहुत कम समय है, इसलिए आपको जो यानी एक चैप्टर उठा रहे हैं, चैप्टर वाइज जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहे हैं। पूछेगा कौन आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, पूछेगा वही ना। सभी यही सब आप पढ़ ले रहिएगा तो आपको बिल्कुल वहां पे 1% का भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। अब बिल्कुल में आप 100 में 100% जितना क्वेश्चन पूछेगा उतना क्वेश्चन को आप आराम से लिख के चलेगा। हालांकि देखिए, अपने से भी आपको क्वेश्चन का आंसर आप यानी जो ये सवाल है ना इसका परिभाषा आप अपने से भी बना सकते हैं। कैसे? देखिए, जो आपको पीडीएफ दिया है ना टेलीग्राम पर, पीडीएफ यानी उस पीडीएफ में जितना क्वेश्चन है, बहुत कम क्वेश्चन है, 30 या 35 क्वेश्चन है, वे पीडीएफ और प्लस में ये जितना आपको करा रहे हैं इतना आप करके जाते हैं तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखिए यही से क्वेश्चन तो अइबे करेगा। अगर कभी कभी बोर्ड एग्जाम में कोई उल्टा सिल्टा सवाल कोई दे देता है, हालांकि आपके बोर्ड एग्जाम में कोई ऐसा सवाल ही नहीं देता है, ठीक है, जो आपसे ना बने, ठीक है। देखिए, अगर कोई ऐसा सवाल दे दिया तो आप इतने बेहतरीन तरीके से ये सभी क्वेश्चन चैप्टर वाइज और प्लस में वो पीडीएफ वाला अगर आप तैयार करके जाते हैं तो अगर कोई भी परिभाषा आपको दिमाग पे नहीं भी आता है ना तो आप आराम से इतना जितना आप पढ़े हैं ना, यानी जितना आपको हम बता रहे हैं ना, अगर इतना पढ़ के जाते हैं और पीडीएफ पढ़ के जाते हैं ना तो अपने से भी सभी का परिभाषा आप अपने से भी बना के लिख सकते हैं। क्योंकि साइंस का परिभाषा ज्यादा उल्टा फुल्टा नहीं रहता है, ठीक है। आप जो लिखिएगा साइंस का परिभाषा वही होगा, ठीक है। हालांकि उसे रिलेटेड थोड़ा मोड़ा होना चाहिए। हालांकि जो आपके बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछा जाता है और चैप्टर वाइज आपसे 1 से लेकर जैसे कि पहिलका चैप्टर में 5 या 7 को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यही सभी क्वेश्चन अगर आप पढ़ के जाते हैं ना तो आपको जरूर दिमाग में उस तरह का आपको आइडिया आने लगेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, बिल्कुल आपको बुझाने लगेगा, ठीक है। तो ये आपको फायदा होने वाला है, ठीक है। अभी तक आप कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं तो ठीक है, वो पीडीएफ और प्लस में ये क्लास आपको किसी भी हाल में देख कर जाना है, यानी सभी क्वेश्चन को आपको रट के जाना है। देखिए, पहिलका क्वेश्चन देखिए ये क्या है कि चुंबकन तीव्रता क्या है। देखिए, ये चुंबक को तो है, ठीक है, यानी ये चौथा चैप्टर से जितना इंपॉर्टेंट 5 या 6 क्वेश्चन है बहुत ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, यहां से ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि चुंबकन तीव्रता क्या है। देखिए, बहुत बेहतरीन तरीके से सभी क्वेश्चन को लिखे हैं, ठीक है। अगर एक बार केवल अपने से भी पढ़ भी लीजिएगा ना, इसमें समझाने वाला कोई दिक्कतें नहीं है, ठीक है। आपको 1% का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर एक बार अपने से भी केवल आप पढ़ लीजिएगा ना तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हालांकि आपको समझाते हैं, ठीक है, कि चुंबकन तीव्रता क्या है। देखिए, कि पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में जितना चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसी को हम चुंबकन तीव्रता कहते हैं। इसे आई से सूचित किया जाता है। काथी से सूचित किया जाता है? चुंबकन तीव्रता को आई से सूचित किया जाता है, जो आई बराबर
बराबर MB होता है। ठीक है, इतना भी केवल लिख दीजिएगा तो बिल्कुल ये चलेगा। ठीक है, I बराबर MB होता है। कितना होता है? I बराबर MB होता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए ये आपको बिल्कुल बुझा जाएगा, केवल आप एक बार अपने से मन से भी पढ़ लीजिएगा। तो देखिए दूसरा का क्वेश्चन क्या है कि क्यूरी का नियम क्या है। दूसरा का क्वेश्चन है क्या है कि क्यूरी का नियम क्या है। देखिए बहुत बेहतरीन तरीका से लिखा गया कि लोहा, कोबाल्ट और निकेल तीनों चुंबकीय पदार्थ है, इसे गर्म करने हरणशीलता नष्ट हो जाता है। कारण यह है कि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बनता है। ठीक है, और यह विपरीत दिशा में व्यवस्थित होता है। ठीक है, लोहा अपना चुंबकीय गुण इतना पर, जैसे कि 700, देखिए यहाँ पे थोड़ा ऊपर करते हैं, 760 डिग्री सेल्सियस पर कोबाल्ट अपना चुंबकीय गुण इतना पर। ठीक है, और निकेल चुंबकीय गुण 600 सेल्सियस डिग्री पर चुंबकीय गुण खो देता है। इतना पर देखिए चुंबकीय गुण अपना अपना खो देते हैं लोग। ठीक है, जिससे देखिए थोड़ा और नीचे आते हैं, जिस ताप पर चुंबकीय गुण नष्ट हो जाता है उसे हम क्यूरी का ताप कहा जाता है। देखिए बहुत बेहतरीन तरीका से सबका परिभाषा लिखा गया है, केवल एक बार अपने से भी पढ़ लीजिएगा तो आपको बिल्कुल ये सभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, हालांकि जो सिद्ध करने वाला जो रहेगा बिल्कुल आपको सिद्ध करके बताएंगे, और चैप्टर वाइज जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सीरीज में आपको मिल जाएगा। हालांकि ये देखिए लेंज का नियम, ठीक है, ये सभी भावार्थ सभी आपको जो PDF वाला क्वेश्चन दिए हैं उसमें सब चीज कराए हैं, लेकिन आपको चैप्टर वाइज अभी किसी भी हाल में आपको देखिए यहाँ से 7वां यानी 7वां चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक है, चैप्टर का भी नाम आपको ऊपर लिखा गया है। ठीक है, आपको बुझाते चलेगा। और देखिए हम सोच रहे हैं कि सभी PDF को आपको एक साथ, देखिए ये जो समझाने वाला यहाँ पे है ना कि सिद्धांत या विद्युत चुंबकीय के सिद्धांत पर कार्य करता है, बहुत बेहतरीन तरीका से लिखा गया, केवल एक बार ध्यान से भी देख लीजिएगा तो आपको बिल्कुल ये सभी समझ में आ जाएगा। हालांकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई वीडियो आपका बहुत समय, जैसे कि आपका एग्जाम का समय बहुत नजदीक आ गया है, बहुत नजदीक आने के कारण आपको यूट्यूब पर कोई भी वीडियो ज्यादा देरी का आपको नहीं देखना है तो नहीं देखना है, केवल एक बार अपने से भी सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा तो बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में अभी हम आपको इस PDF को टेलीग्राम में वहां पे शेयर कर दे रहे हैं। ठीक है, वहां पे दे दे रहे हैं, ये PDF को आप लेकर अपना तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीका से अपना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ये PDF को लेकर कॉपी में सभी क्वेश्चन को चैप्टर वाइज लिख लेना है, और जितना दिन आपको समय बचता है ना उतना दिन में आप ये सभी क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करते रहिए। ठीक है, क्योंकि आपका तैयारी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही स्ट्रांग हो जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, और वहां पे PDF को हम आपको दे देंगे। देखिए आपका केवल आप लोग का सपोर्ट चाहिए, हम तो जितना हमसे हो रहा है मेहनत उतना तो आपको करबे करेंगे। ठीक है, आपका अंत तक यानी जितना हो सके उतना हम आपको मेहनत करेंगे आपके लिए। ठीक है, आप लोग भी चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।